हेलो। हाँ दोस्तों, नमस्ते। मैं विनोद सरोवा आज आपका फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम कक्षा 10 के विषय में बात कर रहे हैं। कक्षा 10 की अनिवार्य हिंदी की क्षितिज नामक पाठ्य पुस्तक का पहला ही पाठ है सूरदास के पद। और इस सूरदास के पद, इस पाठ के हम 5 वीडियो पहले जारी कर चुके हैं। एक पहले वीडियो में सूरदास का कवि और जीवन परिचय था, और उसके बाद में 1, 2, 3, 4 उनके 4 पद हैं, उन पदों पर बात की थी, व्याख्या की थी। आज हमें और पाठ्य पुस्तक के जो प्रश्नोत्तर हैं उन पर चर्चा करने के लिए आपके साथ उपस्थित हैं। सामने आप देख रहे हैं, रखे हुए हैं आपके सामने दोनों प्रश्न, और इनका देखते हैं जवाब क्या है। ये सत्र 2021-22 में जो नया कोर्स लागू हुआ है एनसीईआरटी का, उस कोर्स की बात कर रहे हैं। पहला प्रश्न है कि गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है। उद्धव को भाग्यवान कहने में कौन सा या किस प्रकार का व्यंग्य निहित है या विद्यमान है। तो देखिएगा, भाग्यवान नहीं थे, लेकिन उन्होंने क्या कहा कि आप तो बहुत भाग्यवान हो कि उद्धव तुम बड़े बड़भागी, उद्धव तुम हो बड़भागी। तो इसका मतलब बड़भागी क्यों बताया, देखते हैं कि गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में यह व्यंग्य छिपा है कि वो इतना भाग्यशाली है कि उन्हें श्री कृष्ण के सानिध्य में रहने का अवसर मिल रहा है। कृष्ण के साथ रहने का, सानिध्य का अर्थ है साथ, कृष्ण के साथ रहने का उन्हें अवसर मिल रहा है। ये तो बहुत अच्छी बात है, भाग्यशाली होने का प्रमाण है। फिर भी उनके मन में कृष्ण के प्रति प्रेम या मोह विकसित नहीं हो पाया। किसके मन में? उद्धव के मन में। फिर भी उनके या उसके मन में कृष्ण के प्रति प्रेम या मोह विकसित नहीं हो पाया है। इस कारण से यह व्यंग्य की श्रेणी में चला जाता है। इसलिए वे उद्धव की तुलना कमल के पत्ते और चिकने घड़े से करती हैं। जिस प्रकार कमल के पत्ते और चिकने घड़े पर पानी रुक नहीं पाता, उसी प्रकार से श्री कृष्ण के पास रहकर भी उद्धव उनके प्रेम से वंचित रह जाता है। कमल का पुष्प है, और कमल का पुष्प भले ही पानी में रहे, लेकिन वो पानी से ऊपर। अब ये जो इसके पत्ते हैं, ये पत्ते पानी के अंदर जन्म लेते हैं, पानी में ही मुरझा जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। लेकिन नष्ट होने तक या उनका जीवन काल जब तक रहता है, पानी की एक बूंद भी और उस कमल के पत्ते को छू नहीं पाती है। इसलिए कि तुम कृष्ण के साथ रहकर भी उसके प्रेम से वंचित रह गए हो। वही हालत मटके की है। मटके के ऊपर यदि आप तेल से उसे चिकना कर दें, आप एक तो बिना चिकने मटके पर पानी डालेंगे तो उसके ऊपर और रुक जाएगा वो पानी, मटका गीला हो जाएगा। लेकिन यदि उसे तेल से चुपड़ दिया जाए तो उसके बाद उस पर पानी भले आप कितना डालें, लेकिन बूंद गिरी और वह नीचे फिसल कर आ जाएगी। तो मतलब उसके ऊपर कुछ टिकता नहीं है, ठहरता नहीं है। तो इस प्रकार से भाग्यवान कहकर और कृष्ण उद्धव के प्रति गोपियों ने कहा कि तुम तो बड़े भाग्यशाली हो। दूसरा प्रश्न है कि उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। तो यहाँ वैसे पहले वाले प्रश्न के जवाब में भी उसका जवाब आ चुका है। दोबारा देखते हैं। पहली तुलना क्या की है कि उद्धव की तुलना कमल के पत्ते से की गई है। जिस प्रकार कमल का पत्ता पानी में रहकर भी उससे अछूता रहता है, उसका स्पर्श नहीं कर सकता, उसी प्रकार से उद्धव कृष्ण के साथ रहकर भी उनके प्रेम से अछूते रह गए हैं। कृष्ण के साथ रहते 24/7, लेकिन उनसे अछूते रह गए उनके प्रेम से। दूसरी तुलना, गोपियों के द्वारा उद्धव की तुलना तेल से चुपड़े चिकने घड़े से की गई है। जिस प्रकार चिकने घड़े पर कितना भी पानी डाले, लेकिन उस पर एक बूंद भी ठहर नहीं पाती है, वैसे ही उद्धव से प्रेम की कितनी ही बातें क्यों न करें, उस पर प्रेम की छाया अंकित हो ही नहीं पाती है। अंततः वह कृष्ण प्रेम से वंचित रह जाता है या कृष्ण प्रेम से अछूता रह जाता है। इस प्रकार से इन दो चीजों से, कौन कौन सी दो चीजें? कमल का पत्ता और तेल से चुपड़ा हुआ, या आप सिर्फ इतना लिखें कि चिकने घड़े से की गई है, तो हमारा जवाब है वह पर्याप्त हो जाता है। तो दोस्तों, आज की इस कक्षा में फिर वक्त इतना ही। देखते हैं नई कक्षा में, तब तक की अनुमति दीजिए। नमस्ते, शुक्रिया, धन्यवाद।